चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जमुना, जमुना, सुने ना, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं सुबह सुबह ना। क्या हुआ बापू? और अम्मा कहाँ है? देख ना, बच्चे यहीं कहीं पे होगी। और सुन, जरा एक कप चाय बनाने के लिए बोल दे। ठीक है बापू। अम्मा। अरे पाकीज़ा बेगम, अरे हमारी आज की चाय कहाँ है? सलमा, अरे पता नहीं तेरी अम्मी कहाँ चली गई सुबह सुबह। चल जा मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। चल रहने दे, मैं ढाबे से ही पी लूंगा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ मर गई। कजरी, देख तो तेरे लिए क्या लाया हूं। कहाँ चली गई ये छोरी? सावित्री, ओ सावित्री, घर पे कोई है भी नहीं। बापू। हाँ। अम्मा कहाँ चली गई बापू? अरे आ जाएगी। अम्मा कहाँ चली गई बापू? रो क्यों रही है? मैं हूं ना बाबा। तुम अम्मा थोड़ी ना हो बापू। कुछ कहा सुनी भी नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भूल गया हूं, या फिर वो किसी बात से परेशान हो और मैंने ध्यान ना दिया हो। मैं भी तो पता नहीं अपनी कौन सी धुन में रहता हूं। सुनहरी। अरे भैया, तुमने जमुना को तो नहीं देखा? अरे इमरान मियाँ, ओहो, अरे इमरान मियाँ, अरे जुम्मन मियाँ। अरे ये इमरान मियाँ आज कहाँ चले गए? अरे क्या पता कहाँ चले गए। अरे जुम्मन भैया, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? अरे ठीक क्या, खा क्या भाई? सुबह सुबह तुम्हारी भाभी ना जाने कहाँ चली गई। एक कप प्याली चाय को तरस गए। हमने सोचा कि इमरान के ढाबे पर जाकर चाय पियेंगे, लेकिन इमरान मियाँ भी गायब है। मतलब तुम्हारी लुगाई भी गायब है? तो मतलब तुम्हारी भी? हाँ, सवेरे सवेरे पता नहीं कहाँ लापता हो गई। अरे मास्टर जी नमस्ते। आधा मास्टर जी नमस्ते। आप सब लोग यहाँ, क्या बात है? अब क्या बताएं मास्टर जी, पता नहीं सवेरे सवेरे हम लोगों की घरवालियां कहाँ चली गई। कहाँ गई होंगी? अरे लो, अरे इमरान मियाँ भी आ गए। अरे इमरान मियाँ सुबह से कहाँ गायब थे? अरे क्या बताऊं जुम्मन भाई, शादी के बाद रोज ही शबनम हमें गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ जगाती थी, और आज तो इसका मतलब ये हुआ, ना तो गर्म प्याली मिली और ना ही प्याली लाने वाली। मतलब शबनम बहन जी भी। तुम्हें कैसे मालूम जुम्मन मियाँ? आज तो भैया यहाँ सबका यही हाल है। सुबह से सबकी घरवाली गायब है भैया। अरे भाई राम राम, ये मेरी बीवी सुनहरी और बेटी खुशी को कहीं देखा आप लोगों ने? सुनहरी भी घर पे नहीं है क्या? जी मास्टर जी, जब से उठा उन दोनों को ही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। अरे चंदन भाई परेशान मत हो, यहाँ सबकी हालत एक जैसी है, किसी की घरवाली घर में है ही नहीं। अरे साइकिल पकड़ो। अरे पता है गांव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा भैया? अरे ये तो पता नहीं, लेकिन गांव की सारी औरतें पंचायत घर की तरफ दौड़ रही हैं। भैया उसमें हमारी वो जमुना तो नहीं थी? अब ये तो नहीं पता कि तुम्हारी जमुना थी या नहीं, लेकिन गांव की सारी औरतें पंचायत घर की तरफ दनादन जा रही थी। अरे आप सब यहाँ? नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, बैठो 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 आप लोग। क्या बात है, आज तुम सब यहाँ? सरपंच जी, आज गांव की सभी औरतों ने किसी भी काम को ना करने का फैसला लिया है। और ऐसा इसलिए सरपंच जी, क्योंकि हम बराबरी का हक चाहते हैं, और हम हमारे घर के लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हम औरतों के बिना ना तो घर चल सकता है
और ना ही दुनिया। हाँ सरपंच जी, घर का काम खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको भी हाथ बटाना होगा। और सरपंच जी, आधी दुनिया तो हम औरतों से ही है ना, तो फिर हमें बराबरी का हक क्यों नहीं? बात तो सही है, पर तुम सबको एक साथ अपने हक के लिए आवाज उठाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सरपंच जी, कहावत भी तो है, जब तक बच्चा रोए नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। सही कहा बहन जी। और इन मर्दों को समझाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। और बात सिर्फ यही नहीं है सरपंच जी, हमारे अपने ही गांव के कुछ लोग बाहर के लोगों के साथ मिलकर कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध कर रहे हैं। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अब अगर गांव में बच्चियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाएगा तो? नहीं सुनहरी, हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ बच्चियां जन्म भी लेंगी और पूरे सम्मान के साथ जिएंगी भी। इसीलिए तो लोगों की सोच को बदलना जरूरी है सरपंच जी। जो लोग लड़की को बोझ समझते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि लड़की बोझ नहीं है। आदाब सरपंच जी। अरे नमस्ते। अरे पाकीज़ा बेगम, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं घर में कब से चाय चाय चिल्ला रहा हूँ और तुम यहाँ बैठकर जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो उठो, घर चलो। क्यों जुम्मन भाई, एक दिन भी आपका भाभी जी के बिना दिन नहीं चढ़ता? चाय भी नहीं बना सकते जुम्मन मियाँ? चाय? अरे मुझे तो लगता है पजामे में नाड़ा डालने के लिए भी बेगम बेगम चिल्लाता होगा ये जुम्मन मियाँ। लाख बातों की एक बात यह है कि हम इस तरह के बर्ताव से तंग आ चुकी हैं। और तुमने जो कुछ आज किया है वो? ये सब हमने मजबूरी में किया। कौन सी मजबूरी? खूबचंद भाई, मजबूरी का नाम है प्रसव पूर्व लिंग जांच। और अगर इस सब को अभी नहीं रोका गया तो किसी भी आंगन में कोई बिटिया नहीं रहेगी। पहले जांच कर कर ये पता लगा लिया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, और फिर औरत को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो अपनी बेटी को जन्म से पहले ही मार डाले। जब इस दुनिया में एक बेटी को जन्म लेने का ही अधिकार नहीं है तो उसे जीने का अधिकार कहां से मिलेगा सरपंच जी? बिल्कुल ठीक कहा बहन जी। औरत बेटे के लिए बार बार गर्भवती होती है, जिससे कि उसका शरीर तो कमजोर पड़ता ही है, साथ ही उसके मन पर भी गहरा असर होता है। बेटी तो हमारे घर में भी है। मेरी भी बेटी है, मजाल है कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। भैया, हम मानते हैं कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल, मेरे भी अब्बू हैं, हमारे गांव में नारायण चाचा हैं, खूबचंद भाई हैं, चंदन भैया हैं, और हम सब जानते हैं कि आप लोग अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते हैं। पर यहाँ बात समाज की हो रही है। बात सिर्फ ये समझने और जानने की है कि बेटा बेटी बराबर है, हर चीज पर उनका बराबरी का हक है, खाने पर, पहनने पर, पढ़ने पर, सब पर। क्यों कहीं पर बेटियों को पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता? और कहीं पर शिक्षा? क्यों बेटियों को सिर्फ घर का काम करने वाली और वंश को आगे बढ़ाने वाली ही समझा जाता है? बात तो सही है मास्टर जी, पर घर का काम काज भी बहुत जरूरी है। और भाइयों, ये छोरियां ही कर सकती है। पर क्यों गजानन जी, जब बेटियां काम कर सकती हैं तो बेटे क्यों नहीं? बेटे बाहर जाकर खेलें और बेटियां घर के कामों में उलझी रहें। ये कहां का इंसाफ है? देखिए, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग आज से घर का काम नहीं करेंगे या फिर वो सारा काम करके हम बहुत महान बन जाते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम बेटियों को भी उसी नजर से देखें जैसे हम अपने बेटों को देखते हैं। उनको उनके सारे अधिकार मिलने चाहिए। क्यों नहीं आज से हम उनके ऐसे परवरिश करने की कसम खाएं जैसा हम अपने बेटों की करते हैं। आज तक जो भी गलत होता हुआ आया है उन सबको तो खत्म करना ही चाहिए। तू बिल्कुल सही कह रही है सरोज, आखिर ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। हाँ, ये सब खत्म करना ही होगा।